मेरे दोस्त की बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा दोस्त मुझे खाने के लिए अपने घर पर लेकर जाता था। एक दिन मेरा दोस्त अपनी बीवी के लिए एक सुंदर सी पायल लेकर गया। अपने घर वापस आया तो अपने बीवी के पाँव में वही पायल देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे कुछ शक हुआ तो मैं अगले ही दिन अपने दोस्त के घर बिना बताए ही चला गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो आज फिर शाम को धीरज मेरे सिर पर खड़े होकर जिद कर रहा था कि मेरे साथ घर चलो, तुम्हारे भाभी ने बिरयानी बनाई है। इन्हें साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि रोज रोज धीरज के घर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसकी बीवी मेरे सामने घूंघट में ही रहती थी और मैंने महसूस किया था कि मेरी मौजूदगी में वह असहज महसूस करती है। लेकिन पता नहीं यह सब धीरज की नज़रों से कैसे छुपा हुआ था। वो हफ्ते में 2-3 बार जबरदस्ती मुझे अपने साथ घर लेकर जाता था। धीरज और मैं एक ही ऑफिस में काम करते थे, हमारे बीच दोस्ती भी खूब थी। मेरी शादी हुई तब वो सिर्फ एक बार ही मेरे घर आया था। उसके बाद से उसने कभी मेरे घर में कदम नहीं रखा था। ने कहा, नहीं यार, आज तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। धीरज ने कहा, क्यों, कारण बताओ। जरूर तुम भाभी के लिए जल्दी घर जाना चाहते होंगे। इन्हें सोचा कि इस तरह तो यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं कोई और ही बहाना बना लेती। इन्हें ना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे पापा की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। वैसे भी आज घर जाने में बहुत लेट हो गया है। धीरज ने सिर हिलाया और बोला, अच्छा, यह मजबूरी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, तुम चले जाओ। दरअसल मेरे माता पिता एक अलग घर में रहते थे, जबकि मैं और मेरी बीवी कंपनी की तरफ से दिए हुए घर में रहते थे। खैर, मैं धीरज से जान छुड़वाकर ऑफिस से घर आ चुका था, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस समय मेरी बीवी घर पर मौजूद नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सुनैना और मेरी शादी को 2 साल हो गए थे। इन 2 सालों में मैं जब भी ऑफिस से घर लौटता था तो अपनी बीवी को घर पर ही पाता था। उसका इस तरह घर से गायब हो जाना मामूली सी बात थी, इसलिए मैं चौकीदार के पास गया और बोला, भाई साहब, मेम साहब कहाँ गई है, कुछ बताकर गई है। चौकीदार ने बोला, साहब जी, वह रोज की तरह ही घर से निकल गई है, जल्दी वापस आ जाएगी। तो चौकीदार की बात सुनकर ही दंग रह गया था। यह वह क्या कह रहा था? रोज की तरह घर से निकली थी तो क्या वह अक्सर घर से बाहर जाती थी? तो मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? मैं बोला, भाई साहब, आपका क्या मतलब है? उसने कहा, साहब जी, हम तो नौकर हैं, हमें क्या पता कि घर के मालिक कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जब मेम साहब आ जाएगी तो खुद ही पूछ लेना। इन्हें सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस चला गया, लेकिन मेरा दिमाग बुरी तरह से उलझ गया था। मेरी बीवी कहाँ जा सकती थी? इसी तरह 2 घंटे बीत गए थे, तभी धीरज का फोन आया। उसने कहा, अंकल का चेकअप हो गया क्या? डॉक्टर कुछ कह रहे थे? ने कहा, नहीं यार, पापा ने आज जाने से मना कर दिया था, वह किसी काम में बिजी थे। धीरज की आवाज में चिंता के लिए बैठ गए थे, तभी मुझे सुनैना का ख्याल आया था। झलक रही थी। वो बोला, शयम, तुम यह क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था कि अंकल का चेकअप करवाना है। धीरज की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बोला, क्या करता यार, पिताजी ने जाने से मना कर दिया। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया था। अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि मेरी बीवी कमरे में दाखिल हो गई थी। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बोली, शयम सॉरी, मैं घर में नहीं थी, आपको भूख तो नहीं लगी? मैं सिर हिला दिया और बहुत ध्यान से सुनैना के चेहरा देखने लगा। वह कुछ टेंशन में लग रही थी। मैंने कहा, सुनैना, कहाँ गई थी तुम? वो नजरें चुराकर बोली, मैं पड़ोसन के घर गई थी, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने सिर हिलाया और उससे कोई और सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी बीवी मुझसे नजरें चुराकर बात करे। खैर, उसने खाना बनाया, फिर हम खाना खाने बैठ गए थे तो सुनैना कहने लगी, शयम, आप तो पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाने वाले थे ना, क्या हुआ फिर? सुनैना की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरा पिताजी को अस्पताल लेकर जाने का कोई इरादा नहीं था और ना ही उनका चेकअप की जरूरत थी। यह बात तो मैंने ऑफिस में बैठे बैठे ही बना ली थी, ताकि मुझे धीरज के साथ उसके घर न जाना पड़े और उसके बीवी को भी किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इन्हें सुनैना की तरफ देखा और बोला, इन्हें तुमसे कब कहा था कि मैं पिताजी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ?
वह कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई थी और फिर बोली, मैंने आपके ऑफिस में फ़ोन किया था, तब मुझे पता चला कि आप पिताजी को अस्पताल लेकर गए हैं, इसलिए मैं अपने पड़ोसन के घर गई थी। मैंने अपना सिर हिला दिया। आज सुनैना बहुत अजीब सी लग रही थी, उसके चाल ढाल में बहुत फर्क था। मैं इन सबसे बहुत परेशान हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थी। मेरी बीवी कहाँ जाती होगी? और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था। हालांकि सुनैना और मेरी शादी को केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे। सुनैना मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी थी। हम दोनों में शुरू से ही बहुत अच्छी दोस्ती और प्यार था। सुनैना तो मेरे बिना सांस भी नहीं लेती थी। सुनैना मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब तो हमारी शादी हो चुकी थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तब धीरज मुझ पे नाराज हो गया था। वह बोला, कल तुम डिनर पे क्यों नहीं आए? मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम्हें पता है मेरी बीवी कितनी नाराज हो गई थी कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिना वजह मुझसे मेहनत करवा दिए। मैंने कहा, यार धीरज, भाभी के घूंघट का ख्याल करके नहीं आया था। वह घूंघट में रहती है। जब मैं तुम्हारे घर जाता हूं तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपाकर रखना पड़ता है। मुझे उन्हें तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। धीरज कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारे सामने ही ऐसा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वह ऐसा ही करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना बंद कर दूं? मैंने ना में सिर हिलाया और बोला, वह तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाभी के बीच झगड़ा हो। मेरी बात सुनकर धीरज हंसने लगा था। वह बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है सुनैना भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की परमिशन नहीं देती, तभी तो तुम इतना डरते हो, जबकि मेरी बीवी कहती है कि धीरज मेहमानों को खाना खिलाने का भी भगवान इनाम देते हैं। मैं धीरज की बातें सुनकर एकदम से हल्का हो गया था और बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अगली बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर चलूंगा। धीरज मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा था कि अब धीरज की बीवी मुझे खाने पर बुलाने से रोक देगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर चलने के लिए कहेगा। इस बार धीरज ने कहा, तुम्हारी भाभी ने पाव भाजी बनाई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो यह सोचकर हैरान हो जाता था कि धीरज की बीवी को कैसे पता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर, धीरज ने मुझे बोला तो मुझे साथ जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस बार मना करके उसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि पूरे ऑफिस में धीरज की सिर्फ मुझसे ही दोस्ती थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वह उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था, जबकि मेरे मना करने पर भी वह मानता नहीं था। धीरज के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था और दुपट्टे से अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक कर रखा था। भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, लेकिन फिर भी जब वह कुछ बर्तन रख रही होती तो बर्तन के बजने की आवाज से साफ पता चलता था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कांप रहे हैं। खैर, खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने में ये बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, उसे कॉल करके बता दूं कि मुझे लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर धीरज के मुंह में निवाला फंस गया था। मैंने झट से उसे पानी का गिलास दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी खांसी बंद नहीं हुई। फिर वह बोला, अगर तुम भाभी को छोटी छोटी बातें फोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा रुतबा खत्म हो जाएगा। उनको जरा तुम्हारा इंतजार करने दो। इंतजार की तड़प से ही मोहब्बत। इन्हें हंस दिया और बोला, बस 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 अपने विचार अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही बहुत प्यार है। धीरज की मुस्कुराहट एक क्षण के लिए फीकी पड़ गई थी। उसके चेहरे पर एक अलग सी ही झलक नजर आई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। इन्हें अपना मोबाइल उठाया और सुनैना का नंबर डायल किया था। तभी घंटी बजने लगी। तभी मैंने किसी एहसास के कारण फोन कान से हटा दिया था। ऐसा लगा था जैसे सुनैना का मोबाइल किचन में बजा हो, लेकिन अब आवाज बंद हो गई थी। इन्हें फिर से फोन कान पर लगाया और बोला, सुनैना कहाँ हो? सुनैना, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो घर पर ही हूँ। आप मुझे बताओ कि आप कहाँ हो। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने बोला, यार आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं धीरज के घर पर आया हूँ।
मैंने यहीं खाना खा लिया है, तुम भी खाना खा लेना। सुनैना ने हाँ बोला तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाना खत्म करके मैं अपने घर आ गया था। मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो किसी एहसास की वजह से एक पल के लिए रुक सा गया था। मैंने चौकीदार से पूछा, भाई साहब, आज मेम साहब कहीं गई थी क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी, गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही आई है। मुझे आश्चर्य हुआ था, क्योंकि मैंने 1 घंटे पहले ही सुनैना को फ़ोन किया था और वह मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। पता नहीं क्यों वह अपनी बातें मुझसे छुपाने लगी थी। जब मैं अपने कमरे में आया तो सुनैना अपना मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसके सामने जाकर बैठ गया और बोला, क्या बात है सुनैना, तुम बहुत नाराज लग रही हो। तो वह बोली, तो क्या मैं अब नाराज भी नहीं हो सकती? आप हर दिन अपने दोस्त के घर चले जाते हैं, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टाल रहे हैं। आपने दोस्त का नाम लेकर कहीं और चले जाते हैं। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, सुनैना, ऐसा होता है ना कि इंसान को हर कोई अपने जैसा ही लगता है। धोखा वह खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। यह सुनकर सुनैना का चेहरा पीला पड़ गया था। वह घबराकर बोली, क्या मतलब है आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हंसकर बोला, यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई मेरी बात सुनकर। उसकी बात गले में ही अटक गई थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं नहीं, मैं क्यों डरूं? मुझे तो आप पर हैरानी हो रही है कि एक तो आप बिना बताएं घर से चले जाते हैं, फिर मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय घुमा फिराकर बातें करते हैं। मैंने सुनैना का हाथ पकड़कर बोला, सुनैना, जब कोई बिना बताएं घर से कहीं चला जाएगा तो क्या होता है? सुनैना कहने लगी, यह गलत बात होती है। पति पत्नी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वह एक दूसरे के राजदार होते हैं। उनमें ऐसा चाहिए कि वह एक दूसरे से हर बात शेयर किया करें। घर से बिना बताएं जाना बुरी बात है। मैं बोला, जब पति बिना बताएं घर से चला जाता है तब बुरी बात होती है। यह कानून दोनों पर लागू होता है। मेरी बीवी सुनते ही नाराज हो गई थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और बाहर चली गई थी। वो कहने लगी, ना जाने धीरज के घर से क्या खाकर आते हैं कि आपकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती। वह बाहर चली गई तो मैं सोच में पड़ गया था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोलकर बाहर क्यों चली जाती है। वह मुझे बहुत सीधे तरीके से बता भी सकती है कि स्वयं जब आपका फ़ोन आया था तब मैं घर पर नहीं थी, अपने सहेली के घर गई थी, या फिर वह जाने से पहले मुझे एक मैसेज तो भेज सकती थी। फिर वो मेरे सामने ऐसा बर्ताव करती है कि वह कभी घर से बाहर जाती ही नहीं है। आज मैं सुनैना के साथ इस तरह की बातें घुमा फिरा इसलिए कर रहा था कि शायद वह घबराकर मुझे पूरी सच्चाई बता दे, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही दोष डाल चली गई। इसका मतलब यह था कि सुनैना जहां जाती है उसके बारे में मुझे बताना नहीं चाहती, जबकि यह जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मेरी बीवी कहाँ जाती है। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मेरी बीवी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ऊपर थी। मैंने सोचा कि मैं खुद पता लगा लूंगा, इसलिए मैंने चौकीदार से मदद लेने का फैसला किया था। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने चौकीदार को इशारा करके घर के बाहर बुलाया था। मैं बोला, भाई साहब, मेम साहब कितने बजे घर से बाहर निकलती है? वह सोच में पड़ गया और बोला, वह घर से तभी निकलती है जब आपके ऑफिस की छुट्टी का समय होता है, और भगवान की करनी यह होती है कि उस दिन आप भी घर देर से लौटते हैं, लेकिन आपके आने से पहले पहले मेम साहब घर पर पहुंच जाती है। मैंने चौकीदार को धन्यवाद दिया और अपनी कार में आकर बैठ गया। चौकीदार ने मुझे जानकारी दी थी। उससे ये मालूम होता था कि किसी न किसी तरह से सुनैना को पहले ही पता चल जाता होगा कि मैं धीरज के घर जाने वाला हूँ। अब सोचने की बात यह थी कि अगर मैं अपनी बीवी को अपने बारे में नहीं बताता तो उसे मेरी इस बात के बारे में कौन बताता होगा। मुझे सुनैना पर अंधा विश्वास था, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता था कि वह मुझे किसी तरह का धोखा दे रही है। लेकिन फिर भी यह सारी बातें मुझे परेशान करने वाली थी। अब मुझे किसी न किसी नतीजे पर पहुंचना ही था। इन दिनों बड़ा परेशान सा रहने लगा था। धीरज को भी मेरी परेशानी का एहसास हुआ था। वो बोला, क्या बात है श्याम, तुम आजकल बड़े परेशान से लग रहे हो। अब मैं भला उसे क्या बताता कि मेरी बीवी मुझे बिना बताए घर से चली जाती है और मुझे उसकी चिंता सताती रहती है। मैंने बात बना दी और बोला, बस पिताजी की वजह से दुखी हूँ। उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही नहीं होता, और यह बात सच भी थी। धीरज कहने लगा, अंकल परहेज तो करते हैं ना? मैं बोला,
इन्हें अपने छोटे भाई को फोन करके पूछा था। उसने बताया कि वह हर समय साय की तरह पिताजी के साथ रहता है। पिताजी की दवाई भी बदल दी गई है, लेकिन वे ठीक नहीं हो रहे हैं। धीरज बोला, यह तो बेहद चिंता का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे पिताजी जल्दी ही ठीक हो जाए। तुम मेरे साथ चलो, हम जरा मार्केट में चलते हैं। आज मेरे बीवी का जन्मदिन है और मैं उसके लिए एक गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। थोड़ा मार्केट घूमेंगे तो तुम्हारा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। नैना में सिर हिलाया और बोला, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता। मगर वह धीरज ही क्या जो मेरी बात मान लेता। वह तो जिद करने लगा और मुझे अपने दोस्ती की कस्में देने लगा था। मैं नाराज हो गया और बोला, यार, क्या तुम हर समय छोटे बच्चों की तरह जिद करते रहते हो? कभी कभी दूसरों की मजबूरी भी समझ लेनी चाहिए। धीरज ने कहा, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, क्योंकि मुझे गिफ्ट लेने का कोई अनुभव नहीं है। मैं भारी मन से उसके साथ चल पड़ा था, लेकिन सच कहूं तो आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो तो गम की तरह चिपक ही गया था। मैं तो उस दिन को कोस रहा था जब मेरी दोस्ती धीरज से हुई थी। वो बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे दूसरे लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता था। वह तो चाहता था कि सिर्फ उसकी ही बात सुनी जाए। मैं अपने घर के हालातों के कारण बहुत चिंतित था। ऊपर से धीरज ने मेरे नाक में दम करके रखा था। ऑफिस में और भी उसके बहुत सारे दोस्त थे, मैं अकेला ही नहीं था। फिर भी न जाने वो मुझे ही हर जगह अपने साथ क्यों लेकर जाता था। आज हम मार्केट गए तो वो कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के लिए पायल लेना चाहता हूँ। डिज़ाइन पसंद करने में तुम मेरी मदद करना। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए उसकी मदद करने लगा। तभी मेरी नज़र एक बेहद खूबसूरत पायल पर पड़ी। वो इतनी मस्त थी कि देखकर ही दिल खुश हो गया था। ने कहा, यह ले लो, भाभी को भी पसंद आ जाएगी। धीरज ने मेरे पसंद की पायल खरीदी थी और फिर हम घर आ गए थे। आज सुन्ना घर पर ही थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि आजकल मैं इतना परेशान रहने लगा था कि खुश होना ही भूल गया था। सुनैना मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने। वह कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, जबकि मैं हूँ हाँ में ही जवाब देता रहा। फिर वह बोली, शयम, धीरज के साथ आपकी दोस्ती कैसी हुई? उसके सवाल से चौंक गया था। अब मुझे एहसास हुआ था कि जब से सुनैना और मेरी शादी हुई थी, वह किसी न किसी तरह हर बातचीत में धीरज को ले ही आती थी और मुझसे उसके बारे में सवाल पूछती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह धीरज में इस तरह क्यों दिलचस्पी लेती थी। मैंने कहा, धीरज से मेरी दोस्ती 1.5 साल पहले ही हुई थी। हमारी शादी के बाद मेरी उससे दोस्ती हो गई थी। मुझसे पहले ऑफिस में कई लड़के उसके दोस्त थे, लेकिन मुझसे दोस्ती करने के बाद उसने हर किसी को पीछे कर दिया है। अब तो हर समय वह मुझसे ही बातें करता है, मुझे ही हर जगह अपने साथ लेकर जाता है, अपने घर भी लेकर जाता है। मैं तो मना कर देता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसकी बीवी हरदम घूंघट में ही रहती है और मुझे रोज रोज उसके घर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये धीरज तो मेरी बात समझता ही नहीं। वह हर बात में मेरे से जिद करता है। अब मैं उससे थक चुका हूँ। सुनैना झट से बोली, किसी की ईमानदारी और प्यार से तंग नहीं होना चाहिए। खुशनसीब इंसान वह होता है जिसे सच्चे दोस्त मिलते हैं। मैंने सिर हिला दिया था। आज मैंने सुनैना को धीरज के बारे में विस्तार से बता दिया था। तभी सुनैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, शयम, अगर आपको कभी पता चले कि धीरज ने आपको धोखा दिया है तो आप क्या करेंगे? सुनैना के इस सवाल पर मेरे कान खड़े हो गए थे। ने कहा, किस तरह का धोखा? बिजनेस में या फिर निजी जिंदगी में? सुनैना बोली, निजी जिंदगी में मेरा मतलब है, आपका दोस्त आपके हक पर डाका डाल दें तो आप किसी चीज को बहुत दिल से चाहते हो और अगर धीरज वह आपसे छीन ले तो आप क्या करेंगे? सुनैना के इस सवाल ने मुझे बहुत बेचैन कर दिया था। धीरज और सुनैना की कई सारी पहेलियां एक दूसरे से मेल खा रही थी और अब उसका यह सवाल। मैंने कहा, सुनैना, जो चीज मेरी होगी वह चीज मुझे छोड़कर कभी धीरज के पास नहीं जाएगी। सुनैना बोली, फिर भी यदि ऐसा कभी हुआ तो आप धीरज के साथ कैसा सुलूक करेंगे? क्या आप उसके साथ दोस्ती खत्म कर देंगे? मैंने बेचैन होकर बाजू बदल दिया और बोला, तुम क्या बेकार का सवाल लेकर बैठ गई हो? उठो, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आओ। सुनैना बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन वह बिना कुछ कहे किचन में चली गई और मैं अंदर ही अंदर जलता रह गया। लेकिन मेरे हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था।
मैंने सोच लिया था कि इस रात से पर्दा उठाने के लिए मैं हर हद से आगे निकल जाऊंगा। अगर इसके लिए मुझे सुनैना पर सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुदरत मेरे लिए कुछ और ही सोचकर बैठी है। वह मुझे खुला इशारा देना चाहती है। हुआ यह कि जब मैं अगले दिन ऑफिस से वापस लौटा तो यह देखकर जान ही निकाल गई कि सुनैना ने वही पायल पहनी हुई थी जो धीरज ने कल मेरे साथ जाकर कर अपनी बीवी के लिए लेकर आया था। इस पायल को देखकर दंग रह गया। अब मुझे समझ में आ गया था, धीरज और सुनैना का आपस में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। ने कहा, सुनैना, तुमने इतनी खूबसूरत पायल कहाँ से ली? यह तो तुम्हारे पाँव में बहुत अच्छी लग रही है। ने जानबूझकर उसे जल्दी वाले अंदाज में कहा था ताकि सुनैना को कुछ समझ में न आए। वो मुस्कुराकर बोली, शयम, जब आप ऑफिस चले जाते हैं ना, तब मैं अक्सर अपने के घर चली जाती हूँ, उसी सहेली ने मुझे दी है। इन्हें सिर हिला दिया था। अब मैंने पूरा प्लान सोच लिया था, इसलिए अगले दिन जब मैं ऑफिस चला गया तो धीरज से बोला, आज तुम्हारे घर डिनर पर चलूंगा, अपनी बीवी से कहो कि कुछ अच्छा सा खाना बना दे। धीरज बहुत खुश हो गया और उसने तुरंत थोड़ा दूर जाकर अपनी बीवी को फोन किया था। छुट्टी होने को 1 घंटा बाकी था। तब मैं धीरज को बिना बताए चोरी छुपे ऑफिस से निकल गया था और उसके घर की ओर बढ़ने लगा था। उसके घर पहुंचते ही मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। तभी सामने का मंजर देखकर तो मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी थी, क्योंकि वहां तो मेरी बीवी सुनैना बैठी थी। सुनैना मुझे देखकर थोड़ी डर गई। आगे बढ़ा और बोला, सुनैना, तुम और यहाँ, तुम कैसे जानते हो इन लोगों को? सुनैना रोने लगी और मेरे कदमों में गिर गई और बोली, शयम, मेरी बात सुनो। इन्हें आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। आप तो जानते हैं कि आपके पिताजी के दोस्त के यहाँ 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। दोनों का रंग रूप एक जैसा ही था। आपकी सुन्ना से सगाई हो चुकी थी। वह भी आपको बहुत चाहती थी, मगर जब शादी की तारीख तय हो गई थी तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे उस पर शक हुआ कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इन्हें उससे कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे अंदर की बात नहीं बताई। जब शादी का दिन आया तो सुनैना घर से भाग गई। उसने एक खत लिखा था जिसमें उसने यह बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी लड़के के साथ भाग कर जा रही है। यह सब पढ़ने के बाद तो घरवालों पर कयामत आ गई थी। पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा, पल्लवी, तुम हमारी इज्जत बचा लो। सुनैना की जगह तुम दुल्हन बन जाओ। और मुझे उनकी बात माननी पड़ी। दुल्हन बन गई और आपके साथ विदा होकर आ गई। पीछे से घर वालों ने यह नाटक रचाया कि पल्लवी की एक लड़के के साथ भाग गई है। मैं बेकसूर थी, लेकिन फिर भी घर वालों ने मुझे ही मार दिया। तब से आज तक सुनैना बनकर आपके साथ रह रही हूँ। एक दिन धीरज खाने पर घर आया हुआ था। मैं उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी शक्ल सुन्ना से मिलती जुलती होने से पहचान गया था। घर जाकर उसने सुनैना से इसका जिक्र किया तो सुनैना ने मुझे फ़ोन किया और हमारा फिर से संपर्क हुआ। और धीरज आपको इसलिए ज़बरदस्ती अपने घर लेकर जाता था ताकि मुझे और मेरी बहन को एक साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। आप और धीरज लाउंज में बैठ जाते थे, जबकि सुनैना और मैं उसके कमरे में बैठते थे। फिर मैं पिछले दरवाजे से निकलकर आपसे पहले ही घर पहुंच जाती थी। आपके ऑफिस टाइम में इसलिए घर से नहीं निकलती थी कि कहीं आप अचानक से घर न आ जाए। घर आते तो मुझसे पूछताछ करते कि कहाँ गई थी। तब मैं आपको क्या जवाब देती? खैर, जिस दिन आपको सुनैना के घर जाना होता था, वह फ़ोन करके आपसे पहले ही मुझे बुला लेती थी, इसलिए आपको कभी भी पता नहीं चल सका। इतनी देर में सुनैना भी किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ़ कर दो शयम, धीरज से मोहब्बत करने लगी थी। मोहब्बत किसी और के साथ रहती आपके साथ, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होता आपके साथ, इसलिए मैं घर से भाग गई। आपको पल्लवी के रूप में मुझसे अच्छी बीवी मिल गई है। प्लीज़, मेरे किए की सज़ा इसे मत दीजिएगा। इन्हें पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे अपने घर लेकर आ गया था। ने धीरज से बात करना बंद कर दिया है, जबकि पल्लवी हर दिन मुझे समझाने की कोशिश करती है और चाहती है कि मैं धीरज और सुनैना के साथ सुलह कर लूं, लेकिन मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? धीरज और सुनैना को माफ कर देना चाहिए या उनसे अलग हो जाना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।